अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली फ्रेंड्स, सब कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और आप सुनाएं, सब कैसे हैं। और आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और आप सबकी ईद कैसे गुजरी है कमेंट्स में लाजमी बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी ईद बहुत अच्छी गुजरी है। जो ईद छोटी ईद थी वो तो इतनी अच्छी नहीं गुजरी थी, वो तो घर में ही गुजरी थी क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ था इस वजह से। तो इस ईद पे तो फिर हम बाहर भी घूमे हैं, तो इसलिए हमारी ईद कुछ अच्छी गुजरी है। और मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, और क्योंकि काफ़ी कमेंट्स भी मुझे आए थे, पूछ रहे थे कि सिस्टर कि आप कहाँ हैं, पाकिस्तान तो नहीं चली गई हैं, आपकी वीडियो नहीं आ रही है। तो मैं अभी सऊदी अरेबिया में ही हूँ, बस ब्रेक ले लिया था क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी इस वजह से। तो अभी मैंने कहा चलो आपको थोड़ी सी वीडियो मैं एडिट करके आपको ईद मुबारक कह दूँ, आपको अपना ड्रेस दिखा दूँ। तो ये जो ड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैंने सेंटर पॉइंट से लिया था, और पाकिस्तानी ड्रेस की तरह था फ्रॉक में, तो मुझे बहुत अच्छा लगे। और भी बहुत बहुत प्यारे ड्रेस थे सेंटर पॉइंट में, जो बड़े वाले पांडा 70 एग्जिस्ट पे है, तो आप भी जाके वहाँ से ले सकते हैं। और बहुत प्यारे प्यारे पाकिस्तानी ड्रेस की तरह ये थे। और जो फ्रिया के ड्रेस थे ये हमने समीना से लिए थे, जो पांडा के पास बड़े वाला मॉल है। तो हमें इतने खास अच्छे कपड़े नहीं लगे, बस फिर हमने कहा चलो ले लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे ईद थी और हम रात को ही शॉपिंग को आए थे, तो अभी हम कहीं और शॉप पे और माल भी नहीं जा सकते थे। और ये जो ऑरेंज वाली फ़्रॉक है ये फ्रिया की, ये मैंने पसंद की थी, इसके साथ ऑरेंज टाइट्स लगाया था। और येलो वाली इसके पापा ने पसंद की थी। और अच्छे इतने ख़ास प्यारे ड्रेस नहीं थे। हम जब भी पांडा से ग्रॉसरी करके गुजरते थे तो हम कहते थे कि समीना मॉल में जाएंगे, देखेंगे ड्रेस कैसे हैं। तो आकर हम गए थे लेकिन इतने ख़ास नहीं लगे। तो अभी और फ्रिया के ड्रेस लेने थे, फिर हमने कहा चलो ईद के बाद ले लेंगे। तो ये जो मेरे वाला ड्रेस था 100 का वो ट्राउज़र था, और 100 की फ़्रॉक थी। 100 रियाल में मतलब 200 में मेरा ड्रेस बनता था। और फ्रिया की जो है 89 में फ़्रॉक थी, और 90 में इसके टाइट्स थे। और साथ में उन्होंने ये हमें ये गिफ्ट दिया था 29 रियाल में, हमें सरप्राइज़ गिफ्ट दिया था बच्ची के लिए कि आप ये ले लें। फिर हमने लिया है कि देखते हैं इसके अंदर क्या है। लेकिन ये तो आईफोन का चार्ज वगैरह और आईफोन कवर था और थोड़े से स्टिकर्स थे, साथ में बलून था। बस ये प्रिया ज़िद कर रही थी कि बलून लेना, तो फिर हमने ये सरप्राइज़ बैग दे के दिया था इसको। तो वैसे ऐसे ये फ़जूल में ही था ये। और साथ में इसने डॉल भी उठा ली थी कि ये डॉल लेनी है। तो बच्चे बहुत ज़िद करते हैं, अगर कहीं भी कोई भी चीज़ टॉयज़ वगैरह दे लेते हैं तो बस उठा के घूमते हैं कि हमें ये लेके दें। और शॉपिंग मॉल में इस तरह से भाग दौड़ रहे होते हैं ना कि काबू नहीं आता। तो ये मैं टैग्स वगैरह उतार देती हूँ, इतने इनके टैग्स होते हैं, सब उतारने होते हैं। और इसको मैं प्रेस करके रख दूँगी। और इनकी इतनी प्राइस नहीं थी, ठीक ही थी। और सेंटर पॉइंट में मुझे बहुत अच्छे ड्रेस लगे, और बच्चों के भी बहुत प्यारे थे उधर। अभी हम ईद के बाद शॉपिंग करेंगे क्योंकि फ्रिया के जो पहले वाले ड्रेस थे वो फट चुके हैं। और चांद रात को बना रही थी मैं खीर और साथ में बकरे का गोश्त। और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के यहाँ आया था ये बकरे का गोश्त, वो एक दिन पहले रात को कर लेते हैं बकरा, क्योंकि वो कुर्बानी नहीं करते हैं। इस तरह से काफ़ी लोग इस तरह करते हैं, क्योंकि जिनकी कुर्बानी फिर नहीं बनती वो फिर रात को ही गोश्त बना लेते हैं। तो इस बार तो हमारी कुर्बानी थी, मेरे हस्बैंड और उसके फ्रेंड ने मिलके बैल लिया था। 7 लोगों की मिलकर कुर्बानी बनती है ना। तो फिर नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड ने कुर्बानी करने के लिए जाना था, तो फिर मैंने कहा चलो रात को बना लेती हूँ, सुबह को आराम से खा के तो चले जाएंगे कुर्बानी करने के लिए। क्योंकि फिर कब जाके कुर्बानी बकरा बनेगा और कब पकेगा, कब खाएंगे। तो इसलिए मैंने अपने हस्बैंड के लिए मैंने कहा आप भूखे तो ना रहेंगे, रात को ही मैंने बना लिया था। क्योंकि सुबह उठ के हमने 5 बजे ईद नमाज़ पढ़नी थी, और उसके बाद फिर हमने ये बकरा खाना था। और हमें 11-12 बज गए थे अभी ये हमें बनाते हुए। और जो खीर है मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के यहाँ जानी थी, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। आप स्वीट कोई चीज़ होनी चाहिए जो साथ लेके जानी चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा मैं खीर बना रही हूँ, और इसके अंदर 4 किलो मैंने दूध डाला है, और 2 कप मैंने राइस के लिए थे उसको ग्राइंड किया है। और बहुत मज़े की बनती है खीर, मैंने पहले भी इसकी रेसिपी दी है आपको। المسلمين العالمين اليوم باجتماع وقاسم تهنئة العيد وفرحته
يصلي المسلمون صلاة العيد في يوم النحر الذي هو أعظم الأيام. तो ये फर्स्ट डे की वीडियो थी जो अभी दिखाई मैंने। ईद नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर हम घर ही रहे हैं क्योंकि हस्बैंड चले गए थे कुर्बानी करने के लिए। फ्रेंड्स वगैरह ने मिल के जो बैल लिया था वो करना था, जो हमारी कुर्बानी थी। तो फर्स्ट डे हम कहीं बाहर भी नहीं गए थे क्योंकि वो लेट आए थे और रेस्ट भी करना था। फिर ईद की ये सेकंड डे है, हम बाहर आई थी तो वो कह रहे थे कहाँ जाना है। हमने कहा सीधा हमें पांडा ले जाएं, थोड़ा सा फ्री खेल लेगी, क्योंकि अभी 4 बजे थे हम और 4 बजे हम बाहर निकले थे दोपहर के। तो मैंने कहा चलो फ्रिया वहाँ पे खेल कूद लेगी थोड़ा सा, क्योंकि वो बहुत खुश होती है इधर पांडा आके, बहुत ज़्यादा खुश होती है। आइसक्रीम कैंडी इसको लेनी होती है ज़्यादा। इसको कैंडी और आइसक्रीम बहुत पसंद है तो ज़्यादा यही चीज़ें इसको लेके देते हैं। और मेरी आवाज़ भी कुछ चेंज हो गई है, इस प्रिया की वजह से हुई है, क्योंकि ये इतना तेज़ भागती है और मैं इतने फासले में होती है प्रिया, तो फिर मैं इसको आवाज़ें दे दे के ना मेरा गला ख़राब हो गया। तो आज ये फिर हम ये सेकंड डे की वीडियो मैं बना रही हूँ। तो इसने आज मुझे बहुत तंग किया था, इतनी दूर भाग जाती है और पीछे से मैं इसको इतनी तेज़ी से आवाज़ें देती थी तो मेरा गला ख़राब कर दिया। तो अभी हम बैठे हैं कुछ खाने के लिए। फ्रिया ने तो जी फ्राइज़ खाने होते हैं और मैंने कहा चलो आज बर्गर हो जाए। मैं भी फ़र्स्ट टाइम हर्फ़ी का बर्गर खा रही थी और इतना मज़े का लगा मुझे। अभी मैंने अपने हस्बैंड को कह दिया कि अभी चीज़ के बिना मैंने बर्गर मंगवाया था, अभी नेक्स्ट टाइम मैं चीज़ वाला ट्राई करूँगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने KFC का जब बर्गर खाया था तो मेरा दिल नहीं किया दोबारा से किसी का भी बर्गर खाने को। तो वो आज थोड़ा दिल कर रहा था तो मैंने कहा चलो हर्फ़ी का ट्राई करके देख लेते हैं। तो कैसी लगी आज की आपको मेरी ये व्लॉग, तो कमेंट्स में लाजमी बताएं और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इजाज़त है, ओके, अल्लाह हाफिज़।